अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, जुर्म की सज़ा होती है और अगर घिनौना जुर्म हो तो उसकी सज़ा भी उतनी ही बड़ी होती है। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में आज भी सबसे बड़ी सज़ाए मौत है, मगर कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां पर मुख्तलिफ़ तरीक़े से सज़ाए मौत दी जाती है। आज की वीडियो में हम उन तरीक़ों के बारे में जानते हैं। वीडियो से पहले आप चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, लीथल इंजेक्शन यानी कि जहरीला इंजेक्शन। दोस्तों, जहरीला इंजेक्शन वाली मौत अमेरिका में दी जाती है। इस इंजेक्शन को लगाने का तरीका ये है कि एक जहर का भरा हुआ इंजेक्शन मुजरिम को लगाया जाता है और जो ये इंजेक्शन लगा रहा होता है उसका चेहरा ढका हुआ होता है। अमेरिका के बाद रियासतों में कोई एक शख्स ही इसको इंजेक्शन लगा सकता है, मगर बाद जगहों पर मशीनें ही इस इंजेक्शन को मुजरिम के अंदर इंजेक्ट करती थी, मगर कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से अब मशीनों से नहीं लगाते, अब इंसान ही इस इंजेक्शन को लगाते हैं। आमतौर पर इसको वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि मरीज़ों को ऑपरेशन के वक्त नशा दिया जाता है, और मरीज़ों को जो नशा दिया जाता है उसको 150 मिलीग्राम उसकी मिकदार रखी जाती है, जबकि सज़ाए मौत पाने वालों के लिए उसकी मिकदार होती है 5000 मिलीग्राम, और इसमें पोटाशियम क्लोराइड और दीगर जहरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक चेयर। नाज़रीन, सज़ाए मौत के मुजरिम को ये सज़ा दुनिया में अमेरिका में ही दी जाती है, ताहम फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, दीगर रियासतों तक ही ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में मुजरिम को कुर्सी पर बांध दिया जाता है और एक गीला कपड़ा उसके सर पर रख दिया जाता है। इसके बाद 2000 वाट का 15 सेकंड का झटका दिया जाता है और इस झटके से मुजरिम बेहोश हो जाता है और उसका दिल काम करना छोड़ देता है, और फिर दूसरी बार फिर करंट छोड़ा जाता है जो कि अंदरूनी अज़ा को नुकसान पहुंचाता है। इस सज़ा पर सबसे 1890 पर अमल किया गया था। नंबर 3, गैस चैम्बर। दोस्तों, गैस चैम्बर का इस्तेमाल भी अमेरिका में ही होता है। इसको सबसे पहले वर्ल्ड वार 2 में जर्मन कैद खानों में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लाखों लोगों का कत्ले आम किया गया था। अब इस तरीक़े को सिर्फ अमेरिका में 5 रियासतों में ही इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी बार इस तरीके को 1999 में इस्तेमाल किया गया था। इस तरीक़ाकार का ये होता है कि एक चैम्बर में मुजरिम को डाल दिया जाता है और फिर पोटाशियम साइनाइड को छुरों की शक्ल में चैम्बर में छोड़ा जाता है, और फिर गैस की वजह से कैदी का सांस बंद हो जाता है, जिससे कैदी की मौत वाक़ई हो जाती है। नाज़रीन, ये सज़ाए मौत का तकलीफ़ दे तरीका है। नंबर 4, ये तरीक़ाकार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और 70 से ज़ायद मुल्कों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मुल्कों में इस तरीक़ाकार के लिए फायरिंग स्क्वाड रखा जाता है, मगर इनमें से एक को ही इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पड़ोसी चाइना में भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ताइवान में पहले मुजरिम को सुन करने वाली अद्वियात दी जाती हैं। जब वो सुन हो जाते हैं उसके बाद उनको गोली मार दी जाती है। नंबर 5, फायरिंग स्क्वाड। अक्सर मुल्कों में ये तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। बाज़ जगहों पर कैदी के हाथ पांव बांधकर और चेहरे पर स्याह पट्टी बांधकर उनको डाल दिया जाता है। इसके बाद कई अफराद पर मुश्तमिल स्क्वाड कैदी पर फायरिंग करता है और आमतौर पर एक शूटर एक ही गोली फायर करता है। ये तरीका कदीम रूम के तीर अंदाज़ों से मुतासर होकर अपनाया गया था, जो सज़ाए मौत के कैदियों को दरख्त पर बांधकर उन पर तीर बरसाते जाते थे। इस तरीक़ाकार को मुतअद्दिद मुल्कों में सज़ाए मौत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके को अमेरिका, बरतानिया, यूएई और साउथ अफ्रीका वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है।
नंबर 6, फांसी। ये तरीका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मिस्र, क्यूबा, इंडोनेशिया और भारत में अपनाया जाता है। इसमें यह होता है कि कैदी को फांसी घाट पर खड़ा किया जाता है और उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और चेहरे पर स्याह कपड़ा डाल दिया जाता है और इसके गले में मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर डाला जाता है और फिर तख्ता खींच लिया जाता है। इस तरह से वो नीचे गहराई में चला जाता है और एक झटका लगता है और जिसकी वजह से गर्दन टूट जाती है। अक्सर लोगों की गर्दन टूट जाती है, मगर कुछ लोगों के सांस बंद होने से और दम घुटने से भी मौत वाक़ई हो जाती है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।